बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष तो शुरुआत से इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं उससे भी चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता जा रहा है। यहां तक कि याचिकाकर्ता जो विश्लेषण कर रहे हैं उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट के जज तक कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया की आड़ में चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटिंग लिस्ट में धांधली कर रहा है और जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ऐसे कई खुलासे भी हुए हैं जिसने विपक्ष के दावों पर मुहर लगा दी है। खासकर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई पहली सूची ने तो उसे बहुत ही बुरा फंसा दिया है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और चुनाव आयोग पर धांधली करने के आरोप पुख्ता होते जा रहे हैं। और अब तो ऐसा मामला सामने आ गया है जिसने राहुल गांधी के उस दावे पर मोहर लगा दी जो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कर दिया था। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार में चुनाव आयोग पर उठे नए सवालों की करेंगे चर्चा। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे एसआईआर प्रक्रिया अब चुनाव आयोग के ही गले की फांस बनती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते ही हैं कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और धीरे धीरे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन उससे पहले विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर किया जा रहा है और इसी एसआईआर को लेकर बिहार में इन दिनों सियासत गर्म है और उसकी आंच दिल्ली तक भी महसूस की जा रही है, जहां संसद का मानसून सत्र ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो धांधली कर रहा है वोटिंग लिस्ट में और विपक्ष इस पर चर्चा की लगातार मांग पर अड़ा हुआ है। लेकिन सरकार है कि हर बार की तरह विपक्ष की मांग नहीं मान रही है और चर्चा के लिए राजी नहीं हो रही है। सरकार का कहना है कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ जब विपक्ष इस मुद्दे पर हल्ला बोल करता है तो विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। इसको लेकर ये भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग की मदद कर रही है सरकार। और इन सब के बीच में अब तो खबर ये भी आ रही है कि विपक्ष जिस तरह एकजुट होकर हल्ला बोल कर रहा है, जो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, उससे सरकार इतनी डर गई है कि समय से पहले मानसून सत्र भी खत्म कर सकती है। यानी एसआईआर का मुद्दा अब सरकार और चुनाव आयोग दोनों के लिए सिरदर्द बन चुका है। चुनाव आयोग के पास तो पहले ही विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है और इधर विपक्ष हर दिन एक नया सवाल और आरोप चुनाव आयोग पर लगा देता है। लेकिन इस बार तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसा आरोप लगाया है जिसने वोटिंग लिस्ट में होने वाली धांधली को उजागर करके रख दिया। नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अब आयोग का इस्तेमाल वोट चोरी के लिए कर रही है। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सभी आरोप दोहराए हैं। तो तेजस्वी यादव ने दावा किया कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके रिश्तेदारों के पास दो एपिक नंबर हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि गुजरात के भाजपा नेता भीखू भाई पटेल बिहार में वोटर बन गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि पहले भाजपा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का सहारा लेती थी, अब चुनाव आयोग का उपयोग कर रही है। क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, सुनिए। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिन लोगों की जान जा चुकी है उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं, फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं और गुजरात से लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं और भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग वोट चोरी में लगा हुआ है। अब जब ये सच्चाई सामने आ रही है तो भाजपा चुप हो गई है। सुनिए तेजस्वी यादव को। और एक और तरीका समझ जाइए, अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी है भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। तेजस्वी यही नहीं रुके, एक बड़ा दावा करते हुए उन्होंने बताया कि गुजरात के लोग बिहार में मतदाता बन रहे हैं। भाजपा प्रभारी भीखू भाई का उदाहरण उन्होंने दिया, बाकायदा एक नाम सामने रखा और उन्होंने बताया कि उन्होंने आखिरी बार 2024 में गुजरात में मतदान किया था।
लेकिन वो बिहार के पटना में भी मतदाता के रूप में अब पंजीकृत हैं। यानी लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात में मतदान किया, लेकिन अब वो बिहार के मतदाता बन गए हैं। उन्होंने गुजरात की मतदाता सूची से तो अपना नाम हटा लिया और तेजस्वी ने बार बार मतदान स्थल बदलने की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भीखू भाई की हरकतें भाजपा की तरफ से संभवतः चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करके बड़े पैमाने पर मतदाता पंजीकरण में हेराफेरी करने की साजिश का संकेत देती हैं। उन्होंने इस बात को लेकर अनिश्चितता व्यक्त की, यानी एक तरह से उन्होंने इस पर शंका भी जाहिर की कि बिहार चुनाव के बाद भीखू भाई कहां मतदान के लिए पंजीकरण कराएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी 2024 में जो भीखू भाई गुजरात में थे वो अब बिहार आ गए हैं और हो सकता है कि अगले राज्य जहां पर भी चुनाव होंगे, यानी बंगाल में जब चुनाव होंगे तो शायद भीखू भाई बंगाल में भी वोटर बना दिए जाएं। क्या बोले हैं तेजस्वी, सुनिए। तो भीखू भाई जो है प्रभारी है भाजपा के, अब वो पटना के वोटर बन गए। अब पता नहीं पटना बिहार का चुनाव खत्म होगा तो फिर नाम कटवा करके कहाँ के बन जाएंगे, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन इन लोगों का षड्यंत्र जो है आप सब लोगों को समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने आरोपों की झड़ी चुनाव आयोग पर लगा दी। इसी तरह उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सीसीटीवी के बावजूद वो पकड़े गए, इसलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को पूरी तरह से अब हटा ही दिया है। देश की जनता सब समझती है, चुनाव आयोग केवल भाजपा का साथ दे रहा है, ये विपक्ष के वोटों को कम कर रहा है और एक ही विधानसभा क्षेत्र में भाजपाइयों के लिए 2-2 ईपीआईसी नंबर बना रहा है। इन दावों के साथ तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए और इसे भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। अब जैसे ही तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार की वोटर लिस्ट में गुजरात के वोटरों को शामिल किया जा रहा है, सियासी गलियारों में तो हड़कंप मच गया। क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले राहुल गांधी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी के पास एक अच्छी खासी संख्या में वोटर है, जिन वोटर को वो इस राज्य से उस राज्य में शिफ्ट करती रहती है। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वो वोटर अपना वोट डालता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। और अब ऐसा ही एक मामला एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बिहार में निकल कर आ गया है, जिसे तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है और इसके चलते अब चुनाव आयोग एक बार फिर क्या कहें कि और नए सवालों में घिर गया। इससे पहले निवास प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठ ही रहे थे। इसके अलावा जिस तरह के और मामले निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग को लेकर वोटर लिस्ट में जो धांधली के मामले निकल कर आए हैं, इन सब के बाद अब एक नया मामला आया है कि कैसे दूसरे राज्य के वोटर्स को बिहार की वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। जाहिर है गुजरात के भाजपा नेता का नाम जब सामने आया है तो इसका फायदा बीजेपी को ही पहुंचेगा और यही आरोप विपक्ष शुरुआत से लगा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया जो की जा रही है उसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है और वो ये कि बीजेपी को बिहार में जिताना है, क्योंकि बीजेपी ये समझ चुकी है कि बिहार में इस बार उसकी जीत बिल्कुल भी संभव दिखाई नहीं दे रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।